मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको विचार शून्यता के बारे में कुछ डिटेल में विस्तार से इसके बारे में बताता हूँ। विचार शून्यता यानी कि किसी भी मेडिटेशन के दौरान या बिना मेडिटेशन के आप विचार शून्य अवस्था में जाते हैं तो इसका क्या लाभ है और क्यों जाना चाहिए। पहली बात तो ये समझें, क्या आज तक आपने विचार शून्यता का अनुभव किया है? क्या आप दिन में 10 मिनट से ज़्यादा विचार शून्य हो सकते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट दीजिए कि आप ऐसा हो सकते हैं। इसके बाद ही आप आगे की बात को समझ पाएंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको विचार शून्यता का टेस्ट आ चुका है और आप जानते हैं कि विचार शून्य होना क्या होता है, तो फिर आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर ऐसा टेस्ट नहीं आया तो कुछ समय आपको ये टेस्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए। पहली बार इस एक विचारों की भीड़ से दूर होइए तो सही ना, तभी तो आपको आगे की कोई बात समझाई जा सकती है, तभी तो आपको समर्पण के बारे में, प्रेम के बारे में, भक्ति के बारे में, परमात्मा के बारे में कुछ और समझाया जा सकता है। लेकिन पहली चीज है वो है साइलेंस। क्या आप साइलेंट हो सकते हैं? पहली बात, बाहर से साइलेंट होइए और फिर भीतर से साइलेंट होइए। अपने आप को भीतर कह दीजिए, अपने अंदर एक घोषणा कीजिए, हां मैं साइलेंट हूं। ऐसा कहकर अपने भीतर बैठ जाइए। बैठ जाने का मतलब मैं जो नॉर्मली करता हूं आपको बताता हूं। माथे के पीछे अपने आप का होना अनुभव करना है कि जैसे आंख मैंने बंद कर ली, आंखें बंद हैं, कान जैसे भी हैं बंद हैं, खुले हैं। आप इन कानों के भीतर, माथे से पीछे, सिर की चोटी के अंदर, इस खोपड़ी रूपी गुंबद के भीतर आप अपने आप को अनुभव करें। आंखें बंद करके इस खोपड़ी रूपी गुंबद के भीतर अपने आप को अनुभव करें। लेकिन ध्यान में बाहर की चीजें मत लेकर आइए, भीतर ध्यान बाहर का से हटाकर भीतर लगाने की कोशिश करें। बस अपने होने को अनुभव करें। विचार शून्यता कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत अचीव हो जाएगी। अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर रखी है तो विचार शून्य आप रहना शुरू कर चुके होंगे, करते होंगे। नहीं तो पहले इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपको मेरी बात, आगे की बात समझ आएगी। तो विचार शून्यता अब आपको अचीव होगी। विचार इक्का दुक्का आ भी रहे हैं तो उसको हम ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं मानते। हम कहते हैं कि जब एक आध विचार आ रहा होता है, 1 मिनट में 1-2 विचार आ गए, 4 विचार आ गए, इसको हम विचारों की कैटेगरी में गिनते ही नहीं है। विचारों की कैटेगरी तो तब है जब भीड़ आ रही होती है। 1 मिनट के अंदर 30-35 विचार आ जाते हैं, 10-15-20 विचार आ जाते हैं, तो हम मानते हैं कि भीड़ है। एक आध विचार को हम ज्यादा टेंशन में नहीं लेते कि ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि विचारों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। इस बात को ये समझ लीजिए। विचार शून्यता जब मैं कह रहा हूं तो विचार शून्यता कोई साधना ही नहीं है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। विचार शून्य एक इंडिकेशन है कि आप सही जा रहे हैं। विचार शून्यता एक इंडिकेशन है कि आप ठीक जा रहे हैं, आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। और विचार शून्यता अपने आप घटित होती है, फलित होती है, उसके लिए कुछ ज्यादा करना नहीं होता। शुरू में मेहनत जरूर लगती है। अब आप विचार शून्य हो गए हैं अपने भीतर। अब इस विचार शून्य अवस्था में ज्यादा से ज्यादा देर टिकने की कोशिश करें। देखें, कोई विचार उठ रहा है, कोई भाव उठ रहे हैं, तो क्या है, आप क्या उस विचार के साथ शामिल हो जाते हैं, उस भाव के साथ शामिल हो जाते हैं? बस इतना ही। अगर आप उनसे थोड़ा गैप बना सकें और ये कहें कि ये विचार मैं नहीं हूं, ये भाव उठा है, अच्छा है या बुरा है, ये दोनों मैं नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं। बस अपने आप को बड़े सूक्ष्म तौर पर इन विचारों से अलग करते चलें और केवल शून्यता का अनुभव करें कि हां, आई एम जस्ट एम्प्टी। और एक बार फिर पूरी बॉडी में ध्यान को रोटेट कर सकते हैं आप, अगर ऐसा चाहें। अगर विचार शून्यता में ज्यादा देर बैठना चाहें तो ध्यान को बाकी के शरीर के भीतर रोटेट करें। जैसे मैं फील कर रहा हूं, जब मैं एम्प्टी होकर बैठा हूं तो मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरी चेहरे के अंदर, इस गुंबद के अंदर सब कुछ खाली है। एवरीथिंग इज जस्ट एम्प्टी, नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है वहां पर। विचार शून्यता एक खालीपन है, एक रिक्तता है, एक नथिंगनेस है, एक शून्य है। सिमिलरली मैं अपना ध्यान गर्दन पर लेकर गया, महसूस किया, इट्स जस्ट एम्प्टी, नथिंग इज देयर। ऐसे ही मैंने अपना ध्यान अपनी छाती पर लगाया, महसूस किया,
एम्प्टीनेस, सब खाली, कोई विचार नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई भाव नहीं। मैंने अपना ध्यान अपनी नाभि पर लगाया और ऐसे ही फील किया, कुछ भी नहीं। दोनों हाथों पर फील किया, दोनों पैरों को फील किया और कुछ भी नहीं, विचार शून्यता, एक एम्प्टीनेस है, दैट्स इट। बस पूरे शरीर में मैं ऐसे ही ध्यान को रोटेट करता रहा और उस एम्प्टीनेस को फील करता रहा। इस एम्प्टीनेस पर मैंने एक वीडियो भी डाला है, एक नहीं मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, इनफैक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, जिसमें आपको शून्यता के ऊपर अगर आप और गहरा जाना चाहते हैं तो आप बैठें, क्योंकि जब तक आप शून्य नहीं होंगे तब तक आपके अनुभव गहरे नहीं होंगे, उथले उथले अटके रहेंगे, ऊपर ही ऊपर अटके रहेंगे, विचारों में अटके रहेंगे। तो शून्य होकर बैठ जाएं। शून्यता एक इंडिकेशन है कि आप सही जा रहे हैं। अब शून्यता के अंदर भी अलग अलग परतें हैं। शून्यता केवल एक शून्यता नहीं है। जब आप इसके भीतर उतरेंगे तो आपको पता चलेगा ये शून्य के अंदर भी और एक महाशून्य है। अब इस शून्य के भीतर जो महाशून्य है उसकी खोज करने की कोशिश करें तो आपको और बड़ा आनंद आएगा। आपको पता चलेगा शून्य के अंदर है या शून्य के बाहर है, यह कहना भी कोई लॉजिकल नहीं है। आप एक शून्य हैं और ये शून्य, ये रिक्तता, ये जो एम्प्टीनेस है, ये एक बाहर की एम्प्टीनेस के भीतर है। मतलब जैसे मैं अंदर से, मान लीजिए यहां पर जो है ये मटका है, मान लीजिए ये उल्टा मटका रखा हुआ है, अंदर से खाली। अब ये बाहर भी जो आकाश है ये भी तो खाली है। मटके के अंदर जो आकाश है और मटके के बाहर जो आकाश है, क्या ये अलग अलग है? ये सवाल का जवाब आप दीजिए तो आप समझ पाएंगे इसको। दे आर नॉट डिफरेंट, ये एक ही हैं। इस शरीर रूपी मटके के भीतर भी जो खालीपन है और जो बाहर का खालीपन है ये एक ही है। बस इसी को, जो भीतर है इसको आप आत्मा कह देते हो और जो बाहर है उसको आप परमात्मा कह देते हो। ये बात क्लियरली समझ लीजिए और फिर आप ध्यान के गहरे रहस्य में उतर पाएंगे। एम्प्टीनेस, पहला स्टेप है एम्प्टीनेस। विचार शून्य होकर बैठ जाना और अपने ही भीतर झांकते रहना। अब इस विचार शून्यता को दिन में भी कई बार साधना, कई बार एक एक घंटे का अलार्म लगा के रख लिया। एक एक घंटे के बाद थोड़ी देर के लिए फिर विचार शून्य हो गए, फिर शांत हो गए, ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, विचार शून्यता में उतर गए। फिर एक घंटे बाद फिर से फिर दुनियादारी निभाई, काम धंधा किया। जब आप कोई काम कर रहे हैं तो पूरी रुचि, पूरा ध्यान उसी काम में लगाएं, अच्छी से लगाएं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक समय के बाद फिर उससे अलग होना आपके लिए मुसीबत ना बन जाए, इसलिए तुरंत एक समय के बाद थोड़ा सा गैप बना लें, फिर अलग हो जाएं। अगर हर घंटे के बाद आपके विचारों की भीड़ थोड़ी थोड़ी भी कंट्रोल होती रहे तो शाम को आप पाएंगे कि आप उतने ही तरोताजा हैं जितने आप सुबह थे। ये विचार शून्यता लगातार एक्सटेंडेड फॉर्म में आप पूरा दिन जी रहे हैं। इसके अलावा भी खाना खा रहे हैं, उदाहरण के लिए कोई और कार्यवाही कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना। कोई भी दिमाग लगाने वाला काम अगर वो नहीं है, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं और बहुत ज्यादा इंटरेक्शन उसमें नहीं है, किसी चीज की वेट कर रहे हैं, तो उस दौरान अपने आप को विचार शून्य रखने का प्रयास करें। इसको एक साधना की तरह बनाने कि मुझे दिन में ज्यादा से ज्यादा समय तक विचार शून्यता रहना है। हालांकि मेरी विचारों से कोई लड़ाई नहीं है, विचार अगर आ जाते हैं तो वेलकम है, उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी साधना है विचार शून्यता में टिकने की। इसी को अपनी थोड़ी समय के लिए करके देखें। आप 11 दिन भी इसको साध लें तो आपको बहुत कुछ अनुभव होने लगेगा, बहुत कुछ, ऐसी अपार शांति भीतर उतरने लगेगी कि आप उसको बयान नहीं कर पाएंगे कि इतनी शांत, इतना कुछ मिला हुआ है अंदर, और परतों की परतें खुलने लगेंगी। इस शून्य के भीतर, इस खालीपन के भीतर भी कुछ और है, उसके भीतर भी जाएं, जाते जाएंगे शून्य के भीतर और गहरा बहुत कुछ मिलेगा। ये अनुभव मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं करूंगा कि क्या मिलेगा, ये आपके इंडिविजुअल अनुभव होंगे, इसलिए वेट कीजिए, इंतजार कीजिए कि आप इस अनुभव में कितना गहरा उतर सकते हैं। और जो भी अनुभव आए वो प्लीज शेयर करें। शुरुआत करें रिक्तता से, खालीपन से, और उसको एक्सटेंड करें पूरे दिन के अंदर।
देखें कि खाना खाते हुए भी क्या आप विचार शून्य होकर खाना खा सकते हैं? क्या पानी पीते हुए विचार शून्य रह सकते हैं? क्या कोई भी और काम करते हुए आप विचार शून्य हो सकते हैं? नहाते हुए क्या विचार करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ और काम कर रहे हैं, जहां भी आप विचार शून्य हो सकते हैं, विचार शून्य हो जाइए। क्यों फालतू में इतना बड़ा बोझ लेकर घूम रहे हैं? और टेंशन किस चीज का नाम है? बस ये विचारों की भीड़ ही तो है। इससे थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए तो आपको पता चल जाएगा ध्यान क्या होता है। ऐसा आप प्रयास कीजिए। कोई दिक्कत आए हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, आपको इसने बहुत सारी इंसाइट दी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।